Okay, so we have seen the experimentation method, field and laboratory is over. Okay, so we have done with the observation method and then we have done with the experimentation method. Okay, now we have to start with the main part here, survey method, field investigation. See students, जो तुम लोग सेमेस्टर 6 के प्रोजेक्ट में करने वाले हो, that all will be coming into this category. हाँ, इनमें से ही कोई एक मेथड आप लोग अडॉप्ट करोगे सेमेस्टर 6 के प्रोजेक्ट के डेटा कलेक्शन के टाइम पे. ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्वियसली रहेगा ही, वहां पे आप लोग ऑब्जर्व तो करोगे ही करोगे, लेकिन इनमें से कोई एक आपका मेजर रोल रहेगा कि जिसके थ्रू यू विल गोइंग टू कलेक्ट द डेटा हियर. So that method is called as survey method, or we can say the field investigation. Okay, so we'll start with that part. Okay, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सर्वे मेथड इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. वन इज द मेल सर्वे, टेलीफोन सर्वे, पर्सनल इंटरव्यू एंड देन द कंज्यूमर पैनल. तो अभी देखते हैं उन्होंने कौन सा फर्स्ट दिया हुआ है, इंटरव्यू मेथड. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू मेथड. ओके, ये इंटरव्यू मेथड एंड देन अगेन द पर्सनल इंटरव्यू, दे आर क्वाइट सेम. हाँ, तो मैं डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू की तरफ आती हूँ. लेकिन आप ये ध्यान रखना, इंटरव्यू मेथड इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वे मेथड और द फील्ड इन्वेस्टिगेशन वी आर सेइंग है. ठीक है, हम लोग सर्वे कर रहे हैं अभी और उसके बारे में है. तो इंटरव्यू मेथड में जनरली क्या होता है, इट इज बेसिकली इंटरएक्टिव मेथड रहता है, टू वे कम्युनिकेशन रहता है टू अंडरस्टैंड द व्यू, रिएक्शन एंड द ओपिनियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट. मतलब यहाँ पे आप आमने सामने आओगे, आप वहाँ पे रहोगे, रिस्पोंडेंट वहाँ पे सामने रहेगा, आप उनके साथ में मतलब जस्ट आप ही नहीं बोलते जाओगे, that then again with your question the respondent will also going to answer on your question. Okay, so this way it will be the two-way communication. And then face-to-face contact है, so this is what the what we can say the plus point of this method here. It will going to give the detailed information, then the flexibility can be seen. ये पूरा मैं आपको आगे लिखूँ, पर्सनल इंटरव्यू में बताती हूँ. ओके, सी व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू. Meaning and features of personal interview. Personal, or we can say face-to-face interview, is one popular and extensively used method of primary data collection for marketing research. It is probably the oldest method or technique of marketing research. Here there is a face-to-face communication dialogue between the respondent and the interviewer. It consists of a two-way conversation initiated by the interviewer for obtaining information on specific issues. Interviewing, in fact, is a social process. It involves an interaction between the interviewer and the respondent. It is a purposeful conversation with the respondent for a specific purpose. Personal interview may be conducted in the market area or at the residence of the respondent. देखो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में क्या है, पर्सनल इंटरव्यू में ये बहुत पुराना टेक्निक है डेटा कलेक्शन करने का, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा. यहाँ पे आप जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको आप मोटिवेट करते हो बोलने के लिए. यू नो, सब पीपल कैन नॉट से समथिंग, बट आप उसको इतना कंफर्टेबल करोगे दैट दैट पर्सन शुड स्पीक आउट कि क्या एग्जैक्टली उसका कहना है इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में. So the backbone of the personal interview is what your questionnaire prepared for the specific survey. लेकिन कभी भी इंटरव्यू लेने से पहले ये आप लोग करने वाले हो. ओके, बिफोर टेकिंग एन इंटरव्यू यू शुड बी रेडी विद द क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या एग्जैक्टली उनको पूछने वाले हो. ऐसे नहीं कि सामने आ गया तो अपने मन में जो जो क्वेश्चन आए वो आप पूछते रहे. दिस वे इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. इट शुड बी द स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, कि आप उस स्ट्रक्चर क्वेश्चनर के हिसाब से आप उनको क्वेश्चन करते जाओगे. ओके, सो एंड फॉर दिस पर्पज यू शुड हैव द प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आल्सो. मतलब कितना फास्ट बोलना है, कैसे बात करना है, आप बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको एकदम पेशेंसली बात करना है रिस्पोंडेंट के साथ. तो वो सब के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इसके अंदर. ठीक है, एंड देन मेनली अगर हम लोग बात करेंगे कि जो उसका बोलते हैं ना कि इंटरव्यू अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया या फिर उसका रिजल्ट अच्छा आया, ये सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कितना नॉलेज है. अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने इंटरव्यू मैंने वो जो सामने रिस्पॉन्डेंट है उसको मैंने क्वेश्चन किया, उसने कुछ नया वर्ड यूज किया उसके अंदर, ये तो मैंने कभी मेरे स्टडी में सुना नहीं था इस मेरे टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं वहां पे उसको पूछेंगे अच्छा व्हाट इज दैट एग्जैक्टली. ठीक है,
और ये कैसे मेरे टॉपिक में यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो जो तुम लोग कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ नया सुनने को मिलेगा ना आप लोगों को, तो आप इमिडिएटली वहां पे पूछ सकते हो। बाकी ऑब्जर्वेशन में वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन इंटरव्यू मेथड में क्या रहेगा, समथिंग न्यू इफ विल कम टू नो, तो आप वहाँ पे इमिडिएटली पूछोगे। जैसे अगर टॉपिक रहेगा जैसे कि राशन कार्ड के ऊपर है, ओके, तो राशन कार्ड पे ऐसा टॉपिक रहेगा कि कितना केजी आपको फूड ग्रेन्स बेसिकली मिलता है मंथली। ये इसके बाद ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो वो बताएगा कि एक बोलेगा कि नहीं मुझे 10 केजी मिलता है, दूसरा बोलेगा कि नहीं मुझे तो 15 केजी मिलता है। तो आपको बोलेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, राशन कार्ड तो सबको सेम मिलना चाहिए, तो इसको कैसे ज्यादा मिल रहा है, तो फिर 10 केजी आपको क्यों, इनको 15 केजी क्यों, तो वो डिफरेंसेस क्यों है, वो आपको वहां पे नहीं पता रहेगा कि उनका क्या बेसिस रहता है ऐसा डिफरेंस देने के लिए। तो आप इमिडिएटली वो क्लियर आउट कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ करके। Are you getting me? So that can be happen in personal interview only. जब आप ऐसे इंटरव्यू लोगे तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आपको कुछ नया जानने के लिए नहीं मिलेगा। जो हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, बस वही आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट्स इट, कुछ नया आपको नहीं समझेगा। लेकिन थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू मेथड यू विल गेट समथिंग न्यू टू स्टडी, you will come with some new concept for your research also. Okay, that will going to happen in personal interview. Then उन्होंने और एक कहा है कि ग्रुप इंटरव्यू भी रहता है। ग्रुप इंटरव्यू मतलब क्या रहता है कि जैसे कि 6 से 10 लोग आएंगे एक साथ, तो एक एक को नहीं पूछोगे आप, 6 से मतलब जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपको 6 लोगों के लिए रहेगा सामने। तो 6 में से जो आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिटेलिंग करते जाओगे। इतना ही नहीं, सो इवन इंटरव्यू कैन ऑल्सो हैपन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो। जैसे अभी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इवन यू कैन डू द इंटरव्यूज। ओके, so what are the advantages and the advantages of personal interview? फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने कहा है। अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे देखो मैंने आपको कहा कि किसी रिस्पोंडेंट को किसी बारे में नहीं बताना है, या फिर उसको जो आपका क्वेश्चन है वो नहीं ठीक से समझ रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे कि जैसे ऐसा नहीं रहता कि जैसे लिखा है मैंने मैं वैसा ही पूछूंगा। नहीं, आपको पता है, बिकॉज यू आर द रिसर्चर, यू नो लाइक मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, मुझे एग्जैक्टली क्या जानना है इस क्वेश्चन के थ्रू, ये आपको पता है। ओके, लेकिन सामने वाले को पता नहीं ना कि वो क्वेश्चन क्या पर्पज से पूछा गया है और उसका क्या बेस है करके। तो वो सामने वाले को जो समझता नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग वे से पूछोगे, सो दैट दैट रिस्पोंडेंट शुड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क हिम। Are you getting me? So through this way only, we can say we can even change the questions there. We can change the structure of the question also. To it means we can have the flexible in our interview. जैसे अगर किसी ने बोला कि नहीं नहीं थोड़ा जल्दी जल्दी ले लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है करके, मैं आपको दे रहा हूँ आंसर तो आप जल्दी जल्दी ले लो। हाँ, तो वहां पे आप क्या करोगे, कुछ कुछ चीजों को आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट वी कैन से एज कैटेगरी है, तो एज कैटेगरी है, एज कैटेगरी में मैंने वहां पे डाल के रखा हुआ है कि 5 to 18, देन 18 to 40, देन 40 to 50। तो मैं उसका भी है ना, उसको घाइए करके मैं सब उसको पूछूंगा नहीं, उसको देख के भी समझेगा कि हाँ ये कौन से एज कैटेगरी में आ रहा है करके, तो मुझे कहाँ पे टिक करना है। सो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन डू इन टू आवर इंटरव्यू मेथड। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो जैसे प्लान किया अगर वैसे नहीं जा रहा है, तो ऑन द स्पॉट हम लोग अपने वे से बराबर अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए वी कैन चेंज द क्राइटेरिया आल्सो। ओके, देयरफॉर इट इज फॉर अस, इट इज फ्लेक्सिबल। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. ओके, देन द बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। यस, बेटर कोऑपरेशन क्यों रहता है, बिकॉज इट इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली तुम्हें जरूरत है इंफॉर्मेशन की, वो भले आपके सामने कितना भी अग्रेसिवली बिहेव करे रिस्पोंडेंट आपका, लेकिन आपको जरूरत है करके आप पेशेंसली उनका सुनोगे एंड यू विल गोइंग टू कोऑपरेट विद देम। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बोलेगा नहीं मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो आप वहाँ पे जो जो क्वेश्चन का आंसर आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो, आप खुद ही ऑब्जर्व करके लिखोगे, और जो क्वेश्चन आप उनके बारे में नहीं उसका आंसर दे पाओगे, आप वही क्वेश्चन उनको पूछोगे। So that way we will going to cooperate with the respondent also. Okay, even the respondent will going to cooperate you. Then the benefits of longer duration interview. Yes, personal interview को कहा जाता है
इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मैं आपको बोलूँ, भले आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए रहेंगे, आप बोलेगे अरे 10 ही तो क्वेश्चन है, मेरा क्या 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, आप क्वेश्चन करोगे, उसके बाद में वो उसको 1 वर्ड में आंसर दे रहा है या फिर बहुत एक्सप्लेनेशन देके आंसर दे रहा है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगा ना हर एक का। So that will going to take a very longer time when you are planning to go with the personal interview. Okay. And then again, availability of reliable and detailed information. It is true, but sometimes can be the biases also. हाँ, लेकिन सर्वे मेथड को तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे मुझे रिलायबल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा करके। देन द लॉन्गर क्वेश्चनेयर कैन बी डिस्कस, मतलब अगर इफ यू आर टेकिंग द पर्सनल इंटरव्यू, तो अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन भी बनाए रहेंगे, that 50 question also you can ask during your personal interview. That can also be happen. And then the better quality response. Why the better quality response? Because अगर कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी को नहीं बताना है, so you will going to make that respondent very comfortable so that he will going to give you the answer also. So you will going to get the quality of response. Then the personal question can also be asked. Personal question मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा कि नहीं, इसको 10 kg राइस मिल रहा है, उसको 15 kg राइस मिलेगा, तो आपके इसमें ना वो क्वेश्चन भी नहीं रहेगा कि घर पे मेंबर कितने हैं करके, लेकिन 15 किलो इनको मिल रहा है, मतलब ये आप सोचोगे कि अच्छा मतलब इनके घर पे मेंबर शायद ज्यादा भी रह सकते हैं, तो तभी आप उनका पर्सनल क्वेश्चन करोगे। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है क्या? ओके, तो घर पे कितने लोग हैं आपके? सास ससुर भी आपके साथ ही रहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, माँ बाप भी आपके साथ ही रहते हैं क्या? ओके, बच्चे कितने बड़े हैं, वो किधर है, वो भी आपके साथ ही है या कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हैं? So this way we may going to ask the personal questions to them also. या फिर हम लोग और पूछ सकते हैं कि अच्छा कितने अर्निंग मेंबर्स है आपके घर पे, उनका क्या सैलरी रहेगा अप्रोक्सीमेटली। सो दैट वे इन पर्सनल इंटरव्यू यू मे गोइंग टू आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस आल्सो। ओके, द प्रोडक्ट कैन बी शोन डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स। जैसे अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक होटल स्टार्ट किया है और होटल में मैंने एक नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ, मैं नया प्रोडक्ट इन द सेंस, ओके आई एम सेलिंग वड़ा पाव ओनली, वहां पे मैं वड़ा पाव भी सेल कर रही हूँ, लेकिन वड़ा पाव के साथ में पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा खाया रहेगा या नहीं, लेकिन वड़ा पाव के साथ में एक भजी वगैरह डाल के दे रही हूँ। उसके साथ में जो चटनी है वो बाकी जगह पे जैसे ग्रीन चटनी रहता है, तो मेरा वाला चटनी थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा यूनिक रहेगा। आई होप कि तुम लोगों ने भी खाया रहेगा, जो जनरली मराठी में वी आर सेइंग ठेचा करके। ठेचा हम लोग बनाते हैं, मिर्ची का रहता है जो बहुत तीखा रहता है। पता है तुम लोगों को? यस और नो? ठेचा आणि भाकरी खाल्ले कधी? यस, खाया है नहीं खाया है? नहीं खाया नहीं तुम लोगों मैम। ने? व्हाट मैम? अच्छा, तुम लोगों ने बहुत सारी लड़कियां तो आई और सारी लड़कियां भी बड़ी है, तो आई थिंक सबको पता रहेगा कि कैसे खाना वाना पकाते हैं करके। आप लोगों ने ऐसा कभी करके खाया है कि लाइक मिर्ची लहसुन देन नमक को मतलब लिटरली जस्ट ऐसे पीस के चपाती के साथ खाया, ऐसा कभी खाया आप लोगों ने? हाँ यस, मैम। है ना? हाँ, तो उसको मराठी में जनरली कहा जाता है ठेचा करके। तो हर हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है। कभी कोई वहाँ पे पीनट डाल देता है, तो कोई उसके अंदर खोबरा डाल के वो ऐसा जस्ट मैश करके खाएगा, ऐसा सब रहता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने थोड़े गांव साइड में कभी वड़ा पाव वगैरह खाया रहेगा, मतलब मराठी लोगों के यहाँ पे मैं बेसिकली जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बोलूँगा, जो मराठी साइड के लोग रहते हैं एंड दे शुड बी बेसिकली फ्रॉम द कोकण साइड या फिर सातारा सांगली साइड के लोग रहेंगे, तो वो लोग है ना वड़ा पाव के साथ है ना ये जो ठेचा रहता है ना वो डाल के देते हैं, तो वो कुछ ज्यादा ही स्पाइस आता है उसके अंदर और ज्यादा मजा आता है खाने के लिए। जो जनरली हम लोग जो अभी खाते हैं होटल्स में ग्रीन चटनी या लाल चटनी, तो वहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, उनका अलग ही मसाला रहेगा, अलग ही चटनी रहता है, वो डाल के देते हैं। तो ऐसा मैं कुछ नया वहाँ पे ट्राई करूंगी, ठीक है? और मैं वो जो मेरा रिस्पॉन्डेंट रहेगा उसको मैं खिलाऊंगी और उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि अच्छा मुंबई में जो वड़ा पाव आपने अभी तक खाया हुआ था वो इज इट द सेम वन या फिर उसकी उसके उसका मतलब उससे थोड़ा अलग है या उससे थोड़ा बेटर है या फिर एवरेज है। सो दैट वे मतलब वहां पे इमिडिएटली ऑन द स्पॉट मैं सैंपल भी दे सकती हूँ उनको, और वो सैंपल टेस्ट भी कर सकती हूँ और उनके थ्रू उनसे वो इमिडिएटली मैं उनका रिस्पॉन्स भी ले सकती हूँ। सो दैट कैन बी हैपन इन पर्सनल इंटरव्यू, ये पर्सनल इंटरव्यू में ही पॉसिबल होता है।
समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट क्या करके? यस मैम। एंड व्हेन इट विल बी सुटेबल, कि जब रिस्पोंडेंट थोड़े लिमिटेड रहेगा ना तभी ये सुटेबल रहेगा। अगर आप लोगों को लिटरली 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो मतलब 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल, एक साल तो चला ही जाएगा आपको। हर दिन 10-10 लोग करते रहेंगे, कभी कभार आप बीमार पड़ गए, कभी बारिश से आ गए तब गए नहीं, तो इट विल गोइंग टू हैव द डिले। लेकिन ऐसा होता है यहाँ 1000 लोगों का भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो जनरली अभी तुम लोग जब सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट करोगे, उस टाइम पे आपके लिए 40 to 50 रिस्पोंडेंट का लिमिटेशन रहता है, कि कम से कम 40-50 रिस्पोंडेंट तो होने चाहिए, ये कम से कम का रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने कहा है कि पर्सनल इंटरव्यू कभी सुटेबल है कि जब रिस्पोंडेंट थोड़े लिमिटेड रहेगा ना, दैट टाइम इट विल बी गुड। अगर बहुत ज्यादा रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू लेना तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ आपको सेंसस सर्वे, देखो हर 10 साल के बाद में पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है, किसके घर में कितने अर्निंग मेंबर है, कितना उनका इनकम है, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने ओल्ड एज है, और कितने वर्किंग पीपल है, कितने चाइल्ड है। ऐसा देखा है ना आप लोगों ने, होता है ना ऐसा सर्वे, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है और वो पूरा डिटेल लेता है आपके घर वालों से। देखा है कभी आप लोगों ने सेंसस सर्वे? कभी आंसर दिया वो लोगों को, Yes, ma'am. है ना? तो ये सेंसस सर्वे देखो, ये सेंसस सर्वे मतलब यहाँ पे है ना, हर एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेना पड़ता है। हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक हाउस होल्ड का डिटेलिंग वहां पे जाना पड़ता है। क्या हाउस होल्ड में कितने लोग हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बट आई कैन से हाउस होल्ड को लिया जाता है। तो ये कितने सारे हाउस होल्ड रहेंगे, कितने सारे फैमिलीज रहेंगे, हर एक फैमिली का उनको इंफॉर्मेशन लेना है। तो ये तो ऑलमोस्ट करोड़ों के आगे चला गया। तो कैसे रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा उनको करना पड़ता है, और वहां पे उनको एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो देखो दे आर सेइंग व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, if it is with the limited respondent then it is good, otherwise it will be very time consuming and the very expensive one also. Okay, and then the improve quality of research work. Yes, personal interview will going to improve the quality of your research project. क्यों? बिकॉज वहां पे आपका इंफॉर्मेशन जेन्यून रहेगा, फैक्चुअल रहेगा, और जो भी आपको खुद को भी वहां पे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा एज अ रिसर्चर। ओके, और कभी कभार ये भी होता है कि आप फील्ड पे जाते हो, तो लोग भले ही बोलने के लिए बोलेंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में दे सकती हूँ। लेकिन से म्यूनसिपल स्कूल से और एक इंटरनेशनल स्कूल का हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है? म्यूनसिपल स्कूल में ऑब्वियसली जिनका फैमिली इनकम थोड़ा कम रहेगा, वो लोग वहाँ पे अपने बच्चों को डालते हैं, ऐसा है, ठीक है? तो वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कभी इंटरनेशनल स्कूल देखा ही नहीं रहेगा, तो उनके लिए म्यूनसिपल स्कूल ही सबसे बेस्ट है करके। Okay, but you as a researcher, you know, you already visited the international school. Now you are visiting the municipal school, and there you can identify the differences. तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, भले आपको रिस्पोंडेंट बोल रहा है, म्यूनसिपल स्कूल का बच्चा आपको बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, सब फैसिलिटी, हम लोग बहुत खुश है, लेकिन आपको पता है एज अ रिसर्चर कि नहीं, दे आर नॉट गेटिंग ऑल द फैसिलिटी एज द अदर स्कूल्स आर गेटिंग हियर। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, इवन यू आर ऑब्जर्विंग। तो पर्सनल इंटरव्यू में दो द इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, बट विद दैट यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए इसको कहा जाता है द पर्सनल इंटरव्यू विल गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट हियर। ओके, एंड दैट विल गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च वर्क ऑल्सो। एंड देन नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व। नॉन वर्बल मतलब क्या, कि जैसे अगर कुछ रहेगा वहाँ पे कॉलेज के, जैसे मैं किसी स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, और मैंने उनको उनके मैथ्स टीचर के बारे में पूछा, और जो मैथ्स टीचर ऐसा रहेगा जो बहुत मारता रहेगा बच्चों को, बहुत पनिशमेंट देता रहेगा, और वो मैथ्स टीचर सामने ही खड़ा रहेगा, और उनके सामने मैं पूछ रही बच्चों को, ओके लाइक आपको कौन सा सब्जेक्ट टीचर ज्यादा पसंद है? तो बच्चे लोग देखेंगे मैथ्स टीचर तो सामने ही है, अगर उसका नाम नहीं लिया तो वो नेक्स्ट डे हम लोग को बहुत मारेगा। तो आप तो वहाँ पे बच्चे लोग ना थोड़ा मतलब डिसकम्फर्ट होके बोलेंगे वी लाइक आ मैथ्स टीचर ओनली, ऐसा वो बोल सकते हैं। ओके, लेकिन यू एज ए रिसर्चर यू आर ऑब्जर्विंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे मतलब वो वर्बली तो कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रहा है कि ऐसा नहीं है करके। यू कैन मेक आउट दैट डिस्कम्फर्ट, एंड देयर यू कैन नोट डाउन कि no, that the math teacher is not so favorite one करके। Okay, so this way the non-verbal responses can also be observed into your personal interview।
एंड देन द मिसलेनियस एडवांटेज, मिसलेनियस मतलब में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि कभी कभार हम लोग व्हाट वी कैन से इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द इलिटरेट पीपल आल्सो, जो लोग को लिखने के लिए नहीं होता है तो एटलीस्ट इंटरव्यू के थ्रू वो हमें बता सकते हैं। और जिनको लिखने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन उनको दे देते हैं और लिख के दो करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा, सुटेबल रहेगा पर्सनल इंटरव्यू मेथड। एंड देन अगेन रिस्पोंडेंट आपको फ्रीली वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे। देन अगेन रिस्पॉन्स का रेट वहाँ पे ज्यादा रहेगा बिकॉज आप लोग सामने हैं। तो जैसे आप लोग आ जाएंगे तो कोई भाग के तो नहीं जाएगा, अरे बाप रे वो आ गया भागो भागो करके, तो ऐसा तो नहीं होगा। एक बार वो सामने आ गया तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ही। ओके, so it means people going to get the information from each and every respondent. So these are all the advantages of your पर्सनल इंटरव्यू मेथड। अभी आप लोग मुझे बताओगे इसके अंदर आपको क्या लगा, क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, बताओ मुझे। व्हाट डू ऑल से, व्हाट विल बी द प्रॉब्लमेटिक अकॉर्डिंग टू यू पर्सनल इंटरव्यू में, कि जो आपको लगता है कि नहीं मैम इसमें थोड़ा हमें शायद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, व्हाट इज दैट? सोचो और बताओ मुझे। यस, टेल मी यार। मतलब आप इंटरव्यू, आप ऐसे सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे हो लेकिन शायद कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है करके, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको यहाँ पे कहाँ पे ड्रॉबैक्स रहेंगे, टेल मी। यस, नो वन, जगह पे हो या नहीं हो? यस स्टूडेंट, बोलो क्या लगता है आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है? सबको मार खाना है मेरे हाथ का? मैम टाइम कंज्यूमिंग। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस वन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत टाइम लेगा ये आपका, बहुत ज्यादा। जितना आप ज्यादा रिस्पॉन्डर लोगे उतना आपको, मतलब एक एक के लिए शायद वो ऑलमोस्ट एक एक घंटा भी ले सकता है, भले 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन लिटरली 1 1 आवर कैन इट विल गोइंग टू टेक। वेरी गुड सुखदेव, वेरी नाइस पॉइंट। और कौन मुझे बता पाएगा क्या क्या यहाँ पे ड्रॉबैक हो सकता है? यस, एनीवन, एनीथिंग एल्स? एक तो हो गया टाइम कंज्यूमिंग है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप लोग, कैसे रहेगा, ये खर्चीला रहेगा या सस्ता होगा अपने लिए? विल इट बी द एक्सपेंसिव वन और नहीं चीपर रेट में हो जाएगा? व्हाट डू ऑल से, चलो बोलो क्या लगता है आप लोगों को, खर्चा लगेगा ज्यादा या नहीं लगेगा? खर्चा लगेगा मैम। हाँ, मैं जान सकती हूँ कैसे खर्चा लगेगा, क्यों लग सकता है उनको खर्चा, किन चीजों के लिए लगेगा खर्चा ये बताओ मुझे। मतलब जैसे आप लोग अभी जाओगे इंटरव्यू लेने के लिए तो आपको क्या लगता है कि आपको किन किन चीजों पे पैसा डालना पड़ेगा? ट्रैवलिंग में। वेरी गुड, ट्रैवलिंग में खर्चा जाएगा, वेरी नाइस। और कहाँ पे पैसा जाएगा? आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एक क्वेश्चनर भी बनाओगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन, हर एक इंटरव्यू के टाइम पे आप क्वेश्चनर रेडी रखोगे। तो अगर आपने 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है तो 100 लोगों का क्वेश्चनर रेडी रखना चाहिए। तो वो लोग जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे आप टिक करते जाओगे, करेक्ट है या नहीं? तो पेपर एंड पेन के लिए खर्चा जाएगा, प्रिंटिंग के लिए खर्चा जाएगा, ट्रैवलिंग के लिए खर्चा जाएगा। बीच में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको भूख लग गई तो नहीं, घर से टिफिन नहीं लेके, कितने बार टिफिन लेके जाओगे, तो मैंने होटल में से थोड़ा खा लिया, वो मेरा खर्चा हो गया। आर यू गेटिंग मी? यस, सो दिस वे इट विल बी द एक्सपेंसिव वन आल्सो। अच्छा, और क्या लगता है आपको इसके अलावा, और क्या? यस, सोचो और बताओ क्या लगता है आप लोगों को और क्या होगा? दे हैव गिवन मेनी पॉइंट ना, आप एक एक पॉइंट को उठा के मुझे बोला हो क्या। एक हो गया कॉस्टली, एक हो गया टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरा क्या है यहाँ पे?
इंफॉर्मेशन सप्लाइड मे नॉट बी एक्यूरेट, ऐसे क्यों कहा रहेगा उन्होंने? इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है शायद वो एक्यूरेट भी नहीं रहेगा, क्या लगता है आपको ऐसे क्यों कहा रहेगा? बताओ मुझे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऐसा बोला है? यस, तो स्टूडेंट अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू लगाओ ना, यहाँ पे बस सुन सुन क्यों रहे तुम लोग? बोलो मुझे, आपको क्यों लगता है कि अरे ऐसे क्यों कहा है कि शायद वहां पे करेक्ट इंफॉर्मेशन भी किसी ने दिया नहीं रहेगा, ऐसा क्यों होता रहेगा? देखो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट सामने है, सॉरी हाँ, इंटरव्यूअर सामने है, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई उस नेचर का रहेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट शो शाइनिंग के लिए, वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आप लोगों को, होगा या नहीं? कैन इट बी हैपन? Yes, ma'am. है ना, हो सकता है। तो वो मतलब जो जेन्यून है, वो जैसे है वैसा उसके बारे में वो आंसर नहीं देगा, वो बस सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए एकदम अच्छी अच्छी बातें ही करेगा। So that way we may going to get the wrong information also from the respondent. Okay, what do you all say? Why they are saying the long term planning required? क्यों इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगा, क्यों टाइम लगेगा प्लानिंग करने के लिए? बोलो, क्यों लगता है आपको कि यहाँ पे बहुत प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम जा सकता है? यस, सोचो, आप लोग बताओ मुझे एक एक स्टेप, मैं आपको बताऊंगी हाँ कैसे कैसे होगा करके। क्यों लॉन्ग टर्म प्लानिंग जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? यस, एक्चुअली दिमाग से चलाओ थोड़ा सा, बोलो जल्दी। See, why the long-term planning will going to require here? Because we need to talk to many respondents. Okay, तो मुझे उनका क्वेश्चनर बनाना है, उनका प्रिंट रेडी रखना है, तो उसके लिए भी टाइम जा सकता है। उसके बाद में मुझे एवरी डे के लिए व्हाट वी कैन से, एवरी डे मुझे एक एक दिन में कितने लोगों के साथ बात करनी है, तो उसके लिए मैं प्लान करके रखूंगी, है ना। ये जो मेरा क्वेश्चनर रहेगा, सपोज मैं एक आध दिन नहीं जा पाई फील्ड पे, तो ये कौन करेगा, ये कौन इसका इंटरव्यू लेगा, वो सब प्लानिंग रहेगा। उसके बाद में मेरे रिस्पोंडेंट कौन है, अच्छा मेरे रिस्पोंडेंट सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो ये सारे मुझे कहाँ पे मिलेंगे, कौन से टाइम पे मिलेंगे, उसके बारे में मैं पहले से स्टडी करके रखूंगी। आई गेटिंग मी? इसके लिए ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जाता है इसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. देन अगेन डेंजर ऑफ पर्सनल बायस, यस, यहाँ पे पर्सनल बायस मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे पर्सनल बायस मतलब आप लोगों का बायस रहेगा। कैसे बायस रह सकता है? कि रिस्पोंडेंट अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, नहीं नहीं मैं तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही चाहिए ना, मैं तो मेरे फ्रेंड से बात करके खत्म कर दूंगा, क्या जरूरत है मुझे इधर उधर कॉलेज में जाने की, जरूरत ही नहीं है करके। So this way we can say here. So here you can be the bias. आप अपने ही दोस्तों के साथ बात करोगे, तो बाकी लोगों का exactly क्या point of view, that you will not come to know. Okay. So therefore they are saying like there will be the danger of personal bias. Then again possibility of rush interviews. Yes. मतलब कभी कभी बहुत घाई घाई करना पड़ेगा आपको, बहुत लेंदी जा रहा है करके, तो आपको फटाफट फटाफट उसको, अच्छा चलो इसका बताओ उसका बताओ ये बताओ ये बताओ, तो दिस वे इट विल गोइंग टू happen in a very hurry way. So there are chances like it will going to go into the rushing way. Then next we can say respondent from cross section of the society may not be available. हाँ मतलब what we can say कि जो बिजी पर्सन रहेगी, अगर आपको ऐसे ही रिस्पोंडेंट चाहिए, तो जो मैनेजरियल पोजीशन पे है उनसे बात करना है, तो आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो कभी कभार वो लोग अपॉइंटमेंट भी देंगे फिर भी वो टाइम पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, so that could be quite difficult for you to get the respondent when you are planning to take the personal interview. Okay, information supplied may not be recorded properly also. कभी कभार सामने वाला आपको आंसर भी देता रहेगा लेकिन आप भूल जाओगे उस ऑप्शन को टिक करने के लिए, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। बोलते बोलने बोलने के चक्कर में आप वहां पे टिक मार्क करना या फिर कुछ लिखना वो आप भूल सकते हो, तो दैट कैन बी पॉसिबल हियर। मिसलेनियस डिसएडवांटेज इनने कहा है कि अगर कोई रिसर्चर वहां पे है, इंटरव्यू लेने वाला, अगर वो मैच्योर नहीं रहेगा, ट्रेंड नहीं रहेगा, तो वो शायद बराबर नहीं इंटरव्यू कंडक्ट कर पाएगा। देन अगेन
शायद बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया तुम्हें कवर करना डिफिकल्ट हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। देन अगेन कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, मतलब सामने वाला रिस्पोंडेंट भी हैप्पी होना चाहिए आपसे बात करते वक्त, और आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो भी कन्वीनियंट होना चाहिए कि वहां पे खड़े रह के आप एटलीस्ट या कहीं पे बैठ के आप उनका इंटरव्यू ले सके। पता चला कि नहीं वो रास्ते में मिल गया, वहां पे ट्रैफिक जाम हो रहा है और आप लोग दोनों मिलके वहां पे इंटरव्यू आपका चालू है करके, सो इवन दैट atmosphere will also going to affect on your interview. Okay, so it's all about your personal interview. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो एक प्रॉपर प्रोसीजर डिसाइड होना चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ में। देन अगेन इंटरव्यू जहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे हो वहाँ पे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर भी ठीक होना चाहिए। वट एवर इंफॉर्मेशन इज बिन गिवन बाय रिस्पोंडेंट दैट यू शुड रिकॉर्ड इट प्रॉपरली, एंड प्रॉपर जो आप लोग जिसको रख रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो एकदम ट्रेन्ड, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, so these are all the personal interview method here. Then उसके बाद में क्या है, ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू का वही रहेगा, 6-7 लोगों का आप एक साथ इंफॉर्मेशन लोगे और उनको मतलब 6-7 लोगों का आप एक साथ बिठाओगे और उनसे आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मतलब पूछते जाओगे क्वेश्चन कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो मैक्सिमम लोग बोलेंगे आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टिक करते जाओगे। So that will going to happen in group interview. Okay. So next time we'll start with the survey method of primary data collection. Now let me give you the attendance for the 2 lectures. Wait.